खबर सामने आ रही है। गायब हो गई राशन की दुकान। सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज 15 दुकानों में 10 ही संचालित हो रही हैं। जी हां, सांसद प्रतिनिधि ने इसकी शिकायत की है। गलत तरीके से दुकानें आवंटित करने का आरोप लगा है। इस मामले में बालोद के सबसे बड़ी नगरपालिका दल्ली राजहरा का मामला, जहां कागजों में 15, सरकारी रिकॉर्ड में 15 जबकि जमीन पर 10 दुकानें ही संचालित हो रही है। सांसद प्रतिनिधि ने इसकी शिकायत की, इसके बाद मामले का खुलासा हुआ है। सरकारी रिकॉर्ड में 15 दुकानें दर्ज है, लेकिन 10 ही संचालित हो रही है जमीन पर। सांसद प्रतिनिधि ने इसकी शिकायत की है। तो बता दें, गलत तरीके से दुकानें आवंटित करने का आरोप लगाया है। मामला सामने आया जहां पर 15 दुकानें सरकारी रिकॉर्ड में, लेकिन 10 ही वास्तविकता में जमीनी हकीकत है। 10 दुकानें ही संचालित हो रही है। इसकी शिकायत की गई, उसके बाद मामले का खुलासा हुआ है। दल्ली राजहरा की नगरपालिका क्षेत्र में शहरी क्षेत्रों में 10 दुकान पूर्व में संचालित थे। जैसा कि फूड इंस्पेक्टर द्वारा जानकारी दी गई है कि 5 नवीन दुकान आवंटन की प्रक्रिया चल रही थी और उसके नवीन 5 दुकानों का आवंटन चूंकि अब वर्तमान में फूड इंस्पेक्टर लॉगिंग आईडी में भी दे दिया गया है, तो एसडीएम साहब को जो मुख्यालय की छोड़ के अतिरिक्त स्थान है वहाँ पे उनको आवंटन करने का अधिकार है। हमारी मांग ये है कि दल्ली राजहरा में जो राशन आवंटित हुए हैं, जो जिस महिला समूह को आवंटित होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि उसे नहीं दिया गया है। ये गलत तरीके से, गोपनीय तरीके से 6 राशन दुकान का आवंटन किया गया है। इसमें एक राशन दुकान को निरस्त करके 5 दुकान को ज़मीन पे ना दिखा के वो ऑनलाइन दिखाया जा रहा है। अब वो राशन लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये राशन दुकान ही से ही द्वारा इनके द्वारा घपला किया जा रहा है। और चलेंगे बालोद, बात करेंगे सहयोगी लक्ष्मीकांत मंसूर से। लक्ष्मीकांत, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही है? बड़ा खुलासा शिकायत के बाद हुआ, 15 रिकॉर्ड में और 10 हकीकत में। कौन जिम्मेदार? जांच में क्या कुछ सामने आ सकता है? जी देखिए, पूरा मामला सबसे बड़ी नगरपालिका दल्ली राजहरा का है, जहां पर राजेश जसोड़े हैं, सांसद प्रतिनिधि हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो शासकीय पोर्टल है उसमें 15 शासकीय दुकानें दिखा रही हैं और धरातल पर सिर्फ 10 दुकानें हैं। तो वहीं जिलाधिकारी अब ये कह रहे हैं कि एसडीएम और फूड इंस्पेक्टर के लॉगिन आईडी से ये हो सकता है, और अब अगले आने वाले जून महीने में जो अभी जून महीना चल रहा है उसमें सारी सरकारी राशन जो दुकानें हैं वो संचालित होने लगेंगी और वो राशन उनको मिलने लगेगा। फिर भी जब सरकारी पोर्टल में इस तरीके से तो 15 राशन दुकानें दिखाना और सिर्फ धरातल पर 10 दुकानें होना, सांसद प्रतिनिधि ने आरोप लगाया है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। इस वजह से उन्होंने भी ये आरोप लगाया है। बहरहाल इस पूरे मामले में जो अधिकारी हैं वे जांच कर रहे हैं। बिल्कुल लक्ष्मीकांत, जांच की बात, लेकिन जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये फिलहाल देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत, खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।